आइए दोस्तों, आईएएस पीछे सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज से सामान्य विज्ञान का नया चैप्टर चालू हो रहा है, जो परीक्षा में चाहे रेलवे हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी, किसी भी एग्जाम का हो, उसमें जरूर सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आता। तो आज भौतिक विज्ञान में चालू करने जा रहा हूँ आज से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। तो कौन है शक्ति का मात्रक? वाट है। शक्ति का मात्रक वाट है। तो ये लिखा है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत की इकाई है। तो वाट है। विद्युत की इकाई वाट है। अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक है। तो ए में फैराडे, बी में फर्मी है। सी में न्यूटन है, डी में रदरफोर्ड। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक होता है। तो ए ऑप्शन सही होगा, जूल सही होगा। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो ए में आवृत्ति है, बी में ऊर्जा है, सी में ऊष्मा है, डी में गुणवत्ता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आवृत्ति। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो ए में फराड, बी में वोल्ट, सी में एम्पियर, डी में ओम। लेकिन इसमें एमपीपीसीएस ने इसको गलत माना है। तो आइए देखते हैं इसके विषय में क्या कहता है क्वेश्चन। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई है ओम मीटर है। तो क्या होगा? ओम मीटर होगा। तो 8 नंबर देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये लिखा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष होता है 9 नंबर, प्रकाश वर्ष होता है सी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो क्या है? दूरी की है। कौन सी? दूरी की है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मिनट। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। 1 फीट बराबर 305 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, 1 फीट बराबर 30.5 इंटू 10 की पावर 7 नैनोमीटर होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -7 होता है। 10 की पावर -7 होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -7
अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर है तो किसके? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 10 की पावर -9। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 10 की पावर -9। तो आइए देखते हैं। नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। इसे एनएम संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर ये होता है, तो इसका आता है 10 की पावर -9 मीटर। अगला देखते हैं। एम्पियर मापने की इकाई है तो विद्युत धारा की है। एम्पियर किसकी है? विद्युत धारा की है। अगला क्वेश्चन, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। यहीं से क्वेश्चन हमेशा 50% क्वेश्चन इसी से आएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2। तो आइए देखते हैं। त्वरण का होता है मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन। कृत कार्य का होता है जूल। आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। कार्य का जूल होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सुमेलित नहीं है? तो कार्य का जूल होता, मैंने पहले बता दिया है, तो ये सही है। उसके बाद बल का न्यूटन होता, तो देख लीजिए न्यूटन है। द्रव्यमान का किलोग्राम, तो डाप का होता, डाइन नहीं होता है, डाप्सन होता है। क्या होता है? ये लिखा है। डाप का एसआई मात्रक पास्कल होता है, डाइन नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? क्या क्वेश्चन है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृत किसी का मात्रक नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो देखते हैं कौन सही होगा। ए का 4 यानी वाट का होता शक्ति होता है। वाट का शक्ति हो गया। और कैलोरी का होता है ऊष्मा, तो डी का हो गया 1। नॉट का होता समुद्री जहाज की गति होती है। और नॉटिकल मील का होता नौ संचालन होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। कौन? सी सही हो जाएगा। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मापने की इकाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। तो जूल का होगा कार्य। जूल का कार्य एम्पियर धारा, वाट का सामर्थ्य होता है, वोल्ट का विभवांतर, कैलोरी का ऊष्मा। तो जूल का क्या हो गया? कार्य। एम्पियर का धारा, वाट का सामर्थ्य, वोल्ट का विभवांतर, कैलोरी ऊष्मा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लिखा। जूल का मात्रक क्या होता है? कार्य। ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर
ऊष्मा का मात्रक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नॉट सही है इसमें। जहाज की चाल की माप, बी में नॉटिकल मील, ये भी सही है। एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, तो डी ऑप्शन सही है। अगला, एंगस्ट्राम इकाई है किसकी? ए की, यानी तरंग दैर्घ्य की। एंगस्ट्राम किसकी? तरंग दैर्घ्य की। तो एक एंगस्ट्राम बराबर कितना? 10 की पावर माइनस 10 होता है। एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगला, एक हॉर्स पावर बराबर कितने का वाट के होता है? तो 746 वाट का, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक हॉर्स बराबर 746, तो एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकेंड होता है। एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकेंड होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट का होता है। अगला, सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करना है, तो आइए देखते हैं। ई का एक उच्च वेग मैक का होता है, तरंग दैर्घ्य एस्ट्राम का होता है, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। तो इसके जो क्वेश्चन सी सही हो जाएगा, इसका 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला 30 नंबर, जूल कार्य से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे? दाब या दबाव से। ठीक, तो पास्कल का मात्रक होता है दबाव या दाब। ठीक। अगला, एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोन की लंबाई होती है, तो होती 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती? एक माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है कितनी? 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर होता है। ये देख लीजिए, 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी। सेल्सियस से ऊष्मा नहीं, सेल्सियस को ताप से मापा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ठीक, और नहीं ज्यादा बोलना है इसमें। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? क्या है? नहीं है। तो वाट, वाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक, ये देखिए नहीं दिया है। तो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, लेकिन वाट, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है, यानी कि अधिक से कम वाले में जाता है ऊष्मा। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। तो वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। तो आइए आगे देखते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन सी नहीं, ये बताना। सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड नहीं। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है। कैलोरी, अर्ग, जूल होता है, लेकिन ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? तो इसमें जो है सेंटीग्रेड नहीं है। सेंटीग्रेड देखते हैं किसका होता है। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई है। सेंटीग्रेड किसका? तापमान नापा जाता है। जैसे धूप निकलती तो कितने टेम्परेचर है इस समय, गर्मी का, इसलिए। तो आगे देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000। 1 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, बस।
1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 ग्राम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 होता है, ग्राम के होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी स्ट्रक्चर। 1 पिको बराबर 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के, 1 माइक्रोग्राम के बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 होता है। 1 माइक्रोग्राम होता है 10 की पावर माइनस 6। क्वेश्चन यहीं से आते हैं हमेशा। अगला 1 फेम्टोग्राम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 15 के। 1 फेम्टोग्राम होता है 10 की पावर माइनस 15 ग्राम के। अगला देखते हैं, 1 मिलीग्राम होता है 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। 1 मिलीग्राम होता है 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। 1 नैनोग्राम होता है 10 की पावर माइनस 9 ग्राम का। 1 नैनोग्राम होता है बराबर होता है 10 की पावर माइनस 9 ग्राम का। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। पास्कल इकाई है तो दाब की है, 20 क्वेश्चन सही, बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। फिर देखते हैं, दाब की इकाई है तो कौन होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी ये सही हो जाएगा इसका आंसर। ये सही, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पढ़ते हैं इसको, यानी दाब की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसे जिसे पास्कल कहते हैं। ठीक, अगला दाब का मात्रक है, तो अभी मैंने बात कर चुके हैं ई, इसमें से ई सही होगा आंसर, क्योंकि मैंने बता चुके हैं ऊपर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, तो बार होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक है जो 10 की पावर 15 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम मीटर, सॉरी अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके बराबर, तो 1.0 बार की, 1.0 बार की है। ठीक, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो आपका जो है दाब एक अदिश राशि है, अदिश राशि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो 159 लीटर का होता है। कितना होता है, 159 लीटर का होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है क्या है, तो फर्मीमीटर, यानी डी सही हो जाएगा। तो एक बार फिर क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1 फर्मी मीटर होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आगे। तो 46 क्वेश्चन नंबर है, तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो आपको पहले कौन सी याद होना चाहिए, यानी बाइट कंप्यूटर में हो जाएगा, बार का होगा, दाब होगा, रिक्टर भूकंप, क्यूसेक प्रवाह। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कौन, बी वाला सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक में जल का बहाव नापा जाता है। क्यूसेक से क्या नापा जाता है, जल का बहाव नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली है, मोटाई नापने वाली है, तो कौन है, डॉप्सन। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई है किसकी, ओजोन परत की मोटाई नापने में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ओजोन परत की मोटाई मापने में, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। तो आइए अब मात्रक या एवं पैमाने के विषय में बात करेंगे। अगला देखते हैं इसी में। तो एक नंबर देखते हैं, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा। क्या है क्वेश्चन? सोनार निम्नलिखित द्वारा, तो नौ संचालकों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, अरे ऐका चुप करो। तो आइए देखते हैं, सोनार यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है, का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति, तो ये तरंगे उस टकरा कर आ जाती हैं जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। अगला, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। कौन सा? सोनार का। अगला, सोनार में हम उपयोग करते हैं तो किसका? पराश्रव्य तरंगों का, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पराश्रव्य तरंगों का। अगला, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है तो कौन है? यानी कि इसका डी होगा, ऑडियो मीटर होगा। ऑडियो फोन नहीं होगा, ऑडियो मीटर होगा, ये लिखा है। ऑडियो मीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि ऑडियो मीटर सॉरी एनीमोमीटर जो होता है वायु का वेग मापन किया जाता है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तित होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियो फोन में क्या होता है? दोष युक्त श्रवण शक्ति सुनने में श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो आइए आगे देखते हैं। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो पवन वेग यानी हवा या वायु का किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है तो किसके द्वारा मापी जाती है? यानी कि बी, एनीमोमीटर द्वारा। अगला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा है इसका? इसका टैक्यो दाबांतर ये नहीं होता है। टैक्योमीटर प्रकाश सर्वेक्षण उपकरण होता है, तो यानी इसका सी ऑप्शन से कौन नहीं है बताना है। और सब सही, एनीमोमीटर जो वायु की चाल होती है, आमीटर विद्युत धारा, पाइरोमीटर उच्च ताप, लेकिन ये सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पाइरोमीटर देखो वायुमंडलीय आर्द्रता, उच्च ताप, घनत्व है इसके ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन से ये उच्च ताप का होता है। पाइरोमीटर विकिरण ये लिखा है, पाइरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च ताप मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? ये बताना है। तो यानी कि पाइरोमीटर यानी ए होता है, इसका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण ताप मापी को पाइरोमीटर कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला,
वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। तो ए में है गैस थर्मामीटर, बी में है पारे का थर्मामीटर, सी का है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, डी का है वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, पायर हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसी नापने के लिए किया जाता है। तो इसका है सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। तो यानी सोलर रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला 13, नैनोमीटर के द्वारा इसकी माप की जाती है। नैनोमीटर के द्वारा इसकी माप की जाती है। तो किसके द्वारा? गैसों के द्वारा। नैनोमीटर किसका प्रयोग किया जाता है? गैसों के दाब में प्रयोग की जाती है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अब देखते हैं, इसको मिलान के लिए आया सूची 1 से सूची 2। तो कौन पहले उठाइए आप? स्प्रिंग तुला, यानी इसका होता है भार होता है। फिर उसके बाद आता है ए मीटर। ए मीटर होता है सापेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर होता है सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक, ए मीटर होता है विद्युत धारा जो होती है, और हाइग्रोमीटर दाब, बैरोमीटर होता है दाब, वायुमंडलीय जो दाब होता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो ए मीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर ए मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल के आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। वायुमंडल से आपेक्षिक आर्द्रता तुरंत भार, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा उसका। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के यंत्र, ठीक है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापन, सही है। ए मीटर विद्युत शक्ति नहीं विद्युत धारा होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, यानी नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है मीटर से नापी जाती है। तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही क्वेश्चन है, बैरोमीटर से वायु दाब मापी जाती है। तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला 18 नंबर, साधारण बैरोमीटर में से कौन सा द्रव प्रयोग होता है साधारण में? तो ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में गलत है, तो इसको देख लेते हैं। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसके सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है बैरोमीटर से, ठीक। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव या जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन है। तो यानी कि बैरोमीटर में पारे का जो है अधिक प्रचलन है। किसके? पारे का, ठीक। अगला, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है किस पे? लैक्टोमीटर से। अगला, दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर, ये सही हो जाए। अगला, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो किससे? हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो किससे? हाइग्रोमीटर से। अगला, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन क्या? हवा में आर्द्रता को नापने के लिए
कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ये क्वेश्चन, तो हाइग्रोमीटर लाया जाता है हवा में, हाइग्रोमीटर। अगला इसको पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयोग होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा एक, वायु की आर्द्रता होती है तो हाइग्रोमीटर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है तो वातावरणीय आर्द्रता, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है तो वातावरणीय आर्द्रता। अगला, आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो डी हाइग्रोमीटर।